दोस्तों, उसके लिए फॉर्म भरने के लिए साइट पे जाना होता है और ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन अर्जी पे क्लिक करना होता है। फिर उसमें वो फॉर्म भरने से पहले डाउनलोड इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया हुआ है, उसको ओपन करके फिर आप उसकी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। किसी जैसे એજ્યુકેશન ઓનલાઈન એપ્લિકેશન આરટી હેઠળ माता पिता वाली માટે ऑनलाइन फॉर्म भरवा अंगेनी सूचनाओं दिया हुआ है। फिर फॉर्म कैसे ऑनलाइन किया जाता है, इस साइट पे आना होता है, ऐसा दिया है। फिर यहाँ पे जाके फिर ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक किया जाता है। फिर यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन चुनना होता है। फिर उसमें एरिया भी एप्लीकेशन में जाना जन्म तारीख दाखिल किया जाता है। और फिर यहाँ पे वो आप मैनुअल रीड करके देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ चाहिए। और ये एप्लीकेशन करने के लिए आप दो तरह की लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं, एक इंग्लिश और एक गुजराती। ठीक है दोस्तों। फिर फॉर्म ए करना होता है, फिर फॉर्म बी पे आता है। फॉर्म ए में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, पहले बालक की दिए हुए, फिर उसका आधार कार्ड डालना होता है, माता पिता का माता की इंफॉर्मेशन देनी होती है, फिर पिता की इंफॉर्मेशन देनी होती है। फिर बालक का अकाउंट होता है तो वो, नहीं होता है तो पेरेंट्स का भी दे सकते हैं। ठीक है। फिर फॉर्म बी फिलअप करना होता है, उसमें यहाँ स्टैंडर्ड वन रखना होता है। और फिर यहाँ पे आप गुजराती माध्यम में एडमिशन लेना चाहती हैं या इंग्लिश माध्यम में, वो यहाँ सिलेक्ट करना होता है। फिर यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। फिर यहाँ पे आप कहाँ रहने वाले हो, गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है। फिर यहाँ इनकम सर्टिफिकेट जो एक शहर का 1,50,000 होता है और ग्राम्य का 1,20,000 होता है, उसके हिसाब से इनकम डालनी होती है, इनकम सर्टिफिकेट के हिसाब से। और यहाँ पे वो जिस डेट को इश्यू किया जाता है वो डेट डालनी होती है। और आपका पैन कार्ड होता है, उसका नंबर डालना होता है। और आपने टैक्स फाइल किया है तो यस रखिए, नहीं किया तो नो रखिए। फिर यहाँ पे आपका एड्रेस डालना होता है और यहाँ पे उसका आप लोकेशन सिलेक्ट करना होता है आपका होम टाउन का, जिसके हिसाब से आपको इसकी 6 किलोमीटर की रेंज में स्कूल शो होगी, उसके हिसाब से सिलेक्शन करना होता है। फिर नेक्स्ट पे करना होता है। फिर सिलेक्शन स्कूल सिलेक्शन की इंफॉर्मेशन आती है, उसमें आप स्कूल की कैटेगरी वाइज सिलेक्शन कर सकते हैं। आप जैसे स्कूल की पसंदगी करते हैं, ऐसे 1 नंबर पे जो आपको ज़्यादा पसंद होता है वो रखें, उसके हिसाब से आप क्रमशः में उसके स्कूल का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बारी आती है। तो आपको जो कैटेगरी सिलेक्ट की होती है उसके हिसाब से प्रूफ यानी कि डॉक्यूमेंट जो स्कैन करके अपलोड करने होते हैं, उसमें क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए और 450 केबी के नीचे होना चाहिए। उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट और जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी और पीडीएफ सब प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। और फिर आपको लास्ट में कंफर्म कंफर्म पे क्लिक करके उसको सबमिट करना होता है फॉर्म। उसके आपका फॉर्म कंफर्म हो जाएगा और